आज हम भारी मन से आदरणीय डॉक्टर देवेश ठाकुर जी की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ एकत्र हुए हैं और ये बड़ा भारी दायित्व था कि जिस व्यक्ति को आप बहुत नज़दीक से जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहें, कुछ बोलें, लेकिन ये व्यक्तित्व इतना अनूठा था कि उनके कई आयाम थे व्यक्तित्व के। वे एक प्रगतिशील विचारों वाले लेखक थे, सुलझे हुए निर्भीक निडर पत्रकार थे, सुधी समीक्षक, एक शोधकर्ता भी और शोध निर्देशक भी। और सबसे बड़ी बात कि हम बहुत सारे विद्यार्थियों में वो बड़े ही एक लोकप्रिय और विद्यार्थी प्रिय अध्यापक भी थे। रुईया कॉलेज में एक लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन किया। यहाँ के ऐसे भी कुछ लोग यहाँ हैं जो उनके सहकर्मी थे, सहयोगी थे, कुछ मित्रगण हैं, कुछ मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ आज मौजूद हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए वे आदरणीय बाबा थे। परिवार के सभी लोग उन्हें बाबा नाम से संबोधित करते थे। मैंने जब ये समाचार अपने कुछ मित्रों को व्हाट्सएप के द्वारा भेजा तो विश्वास नहीं हुआ कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों ने और यहाँ तक कि विदेशों में बसे हुए कुछ ऐसे लोग जो साहित्य जगत से जुड़े रहे, वे सब लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए आज जूम पर यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे आत्मीय और हम सब के लिए आदरणीय देवेश जी के बारे में कुछ कहना बड़ा ही कठिन काम प्रतीत होता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम थे, इसीलिए जहां वो तमाम साहित्य जगत से जुड़े लोगों के लिए डॉक्टर देवेश ठाकुर थे, वहीं अपने कुछ मित्रों के लिए, अपने से बाद की पीढ़ी के साहित्यकारों के लिए देवेश जी थे। बहुत आत्मीय मित्र उन्हें सिर्फ देवेश कहते थे और हमारे जैसे लोग सिर्फ सर कह करके ही उन्हें संबोधित कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके मित्र थे, उनके शुभेच्छु थे, और वे उन सब लोगों के लिए उतने ही आत्मीय, सहृदय और स्नेही व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे गुण हैं जिनके बारे में समय समय पर यहाँ चर्चा होगी, लेकिन मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये रुईया कॉलेज का वही ऑडिटोरियम है जहां हमने देवेश जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद एक कार्यक्रम किया था।
उनकी रचना यात्रा के 50 वर्ष पूरे हुए तब हमने एक कार्यक्रम इसी ऑडिटोरियम में किया। फिर उनके हीरक जयंती वर्ष पे भी हमने एक कार्यक्रम किया। ये उनकी सक्रियता थी साहित्य जगत में कि एक बार 1993 में 7 भागों में उनकी रचनावली प्रकाशित हुई, लेकिन उसके बाद वो लगातार लिखते रहे और फिर 16 भागों में रचनावली का पुनः प्रकाशन हुआ। इन दोनों रचनावलियों का लोकार्पण भी इसी सभागृह में हुआ था। शायद देवेश जी की ये कर्मस्थली थी जो उनके जीवन काल में तो उनके कर्मठता का प्रमाण बनती ही रही। इस श्रद्धांजलि सभा में भी हम यहाँ मौजूद हैं और इसके लिए हमेशा रुइया कॉलेज और यहाँ के प्रबंधन समिति के प्राचार्य के सहयोग मिलते रहे हैं। मैं पहले ही उनसे उनका आभार मानता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति उन्होंने दी, क्योंकि इस सभागृह से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वैसे